गुड इवनिंग। तो आज आप लोगों को हम फिजिक्स में और चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों को बताएंगे। वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। वही करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो उस पर एक्ट टॉर्क का डेरिवेशन क्या होगा, ठीक है ना। यानी टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई हम कॉइल लेंगे और उस कॉइल पर एक टॉर्क का डेरिवेशन लाएंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप स्टार्ट से लास्ट तक देखना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। और इसके लिए उसके पीछे के लेक्चर को भी आप लोग समझ लेंगे तो और आसान रहेगा, है ना। तो ये इसको जानने के लिए कुछ टर्म जो है जरूरी है उनको बता दें। यदि कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, कंडक्टर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, देन फोर्स एक्सपीरियंस ऑन दैट कंडक्टर। यदि कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है और उसमें करंट दिया जाए तो उसमें फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। अब वो फोर्स F इक्वल टू फार्मूला होता है ILB sin थीटा। इस फोर्स की डायरेक्शन कैसे लाते हैं, तो यदि ये करंट की डायरेक्शन को बताए और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताए तो ये होता है फोर्स। याद रखना इसको भी। यदि ये करंट को बताए, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताए तो ये किसकी डायरेक्शन होती है, फोर्स की डायरेक्शन होती है। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। और टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, PQRS एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं। ये PQRS एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसमें फ्लो होने वाली करंट ऐसे है, ये ठीक। PQRS हमने क्या लिया है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल का लेंथ ये हो गया, विड्थ ये हो गया, ठीक है ना। यदि हम PQ को लेंथ मान लेंगे, QR को विड्थ मान लेंगे, तो लेंथ इंटू विड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगी, एरिया, ठीक है ना। अब देखिए जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे, करंट कौन सी फ्लो हो रही है, I, है ना। जब इसमें करंट I फ्लो करेंगे तो फोर्स एक्ट होगा, क्या होगा। अब देखो ये थंब किसको बता रहा है, करंट को। थंब किसको बता रहा है, करंट को। फिंगर्स किसको बता रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसका फोर्स जो है वो बाहर होगा। फोर्स किधर होगा, इसमें जो फोर्स होगा वो बाहर होगा। और इस लाइन को यहाँ खींचने पर ये दिखेगी तो नहीं, तो हम ऐसे बनाए देते हैं, ऐसे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये बाहर तरफ है। ILB होगा क्या, ILB sin थीटा होगा, ILB sin थीटा। और लेकिन ये कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो यहाँ थीटा 90 हो जाएगा, तो ILB होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्ट फोर्स होगा वो कितना होगा, ILB। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर तरफ। और इस साइड में देखते हैं करंट ऐसे जा रही है ऊपर, अब मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो इसमें जो फोर्स होगा अंदर तरफ होगा। फोर्स किधर होगा, अंदर तरफ। तो अंदर तरफ दिखा नहीं सकते, तो ये रहा F2,
JILB। ठीक है, क्या कहा हमने? PQRS क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। उसमें PQRS डायरेक्शन में करंट दिए हैं। तो PQR में फोर्स कितना एक्ट होगा, वो अपवर्ड होगा, और RS में फोर्स इतना एक्ट होगा, वो डाउनवर्ड में होगा। लेकिन जो QR और PS साइड है, ये QR और PS साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। PS और QR साइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या है? पैरेलल है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। इसका मीन्स हुआ कि PS और QR में कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं। जबकि PQ और RS जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं। तो इन पर एक्ट होने वाला फोर्स ILB दोनों में होगा, लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है ना? दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, वैल्यू मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है ना? और पैरेलल भी है। तो ये फोर्स कपल काम करेंगे। क्या करेंगे? फोर्स कपल। अब फोर्स कपल जब काम करते हैं तो टॉर्क इक्वल टू होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी दो फोर्स में से कोई एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब थोड़ा और चलते हैं। इस साइड को हम मान लेते हैं ये B है, और ये वाली पूरी साइड जो है वो क्या ले लेते हैं? L। ये लेंथ हो गई या ये विड्थ हो गई। तो बताना, जब ये B है तो ये वाला पोर्शन B होगा, ये वाला भी क्या होगा? B ही होगा ना। यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा? B होगा। ये B है तो ये भी BA होगा ना। अब इसको आगे थोड़ा सा ये और यहाँ पर एक एंगल हो जाता है थीटा। देखिएगा यहाँ पर ये वाली साइड जो होगी F1 F2 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा। ये वाली जो साइड होगी, ये वाली ये एंगल है थीटा, ये है B। यहाँ अलग से देखना, ये है B और ऐसे ये है थीटा। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस होगा, है ना। तो ये साइड अपान ये क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो P अपान H की वैल्यू क्या है? ये क्या है? B। तो B साइन थीटा। तो ये P इक्वल टू क्या आएगा? B साइन थीटा आएगा। यानी ये वाली साइड जो है वो कितनी हो जाएगी? B साइन थीटा। ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? B साइन थीटा। देखिए, एक फोर्स है F1, एक फोर्स ये है F2, और ये इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? B साइन थीटा। यानी ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस, ये 90 यहाँ है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोसाइन थीटा, तब P अपान ये B है। B कितना है? ये B। तो साइन थीटा, तो P इक्वल टू ये, तो ये B साइन थीटा आ गया। यानी ध्यान रखना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस B साइन थीटा है, और फोर्स ये वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए क्या क्या कहा हमने। देखो, सबसे पहले हमने बताया, फिर से सुनना, कि PQRS क्या है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है।
पी क्यू की वैल्यू यल है और क्यू आर की वैल्यू पी है, यानी लेंथ यल है, विड्थ पी है, तो लेंथ इंटू विड्थ बराबर एरिया। ठीक है ना। अब पी क्यू आर एस में हमने कहा करंट जा रही है, तो इसमें जो करंट जा रही नीचे तरफ है, तो इसमें फोर्स जो काम करेगा वो अपवर्ड होगा, और इसमें जो करंट जा रही है वो ऊपर तरफ है, तो फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। और ये इन दोनों साइड में फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है। अब जब फोर्स एक्ट हो रहा है तो यहाँ पर टार्क इक्वल टू होगा आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी साइन थीटा, ये बी साइन थीटा कैसे आए ये लिखा हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ लिखते हैं लेट पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल, पी क्यू आर एस ए रेक्टेंगुलर कॉइल placed in uniform magnetic field B. Its length PQ equal to RS equal to L. Of width QR equal to PS equal to D. Where L into D equal to A area. ठीक। फिर when electric current I flows through the coil along PQRS direction. When electric current I flows through the coil along PQRS direction, then force on R PQ is F1 equal to I L B. ये फोर्स नॉर्मली कहाँ होगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर एंड फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म RS is F2 equal to कितना है, ILD। नॉर्मली किधर, इनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है ना। यानी PQ पर जो फोर्स एक्ट होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, और RS पर जो फोर्स एक्ट होगा वो नॉर्मली क्या होगा, इनवर्ट होगा। ठीक है। बट नो फोर्स एक्ट ऑन आर्म QR एंड PS। ये QR और PS पर कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, बिकॉज they are parallel to magnetic field। यहाँ हमने क्या लिखा है, शॉर्ट में समझना, but no force act on arm QR and PS, no force act on arm QR and PS because they are parallel। ये दोनों के दोनों पैरेलल है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, यानी B की। ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब यहाँ ये देख रहे हैं F1 और F2 क्या है, इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल टू ईच अदर। आगे लिखते हैं
Now F1 and F2 are equal, opposite and parallel to each other. Therefore, they form force couple. Force couple. F1 and F2 are equal, opposite and parallel to each other. ये equal, opposite, parallel है, तो they form force couple. Then torque equal to either force into perpendicular distance. Torque यानी टाउ. फोर्स कोई सा लिख दो तो IL B, परपेंडिकुलर डिस्टेंस B sin थीटा. ये B sin थीटा दोनों के बीच का क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसको एक साथ लिख लेते हैं तो IL इंटू B और ये B sin थीटा, और ये है लेंथ इंटू विड्थ से एरिया, IAB sin थीटा बराबर ये. ठीक है, ये R टाउ बराबर IAB sin थीटा. ये बता दें I इंटू A इक्वल टू M डाइपोल मोमेंट. इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना. एम्पियर लॉ से होता है I इंटू A इक्वल टू M होता है. ये डाइपोल मोमेंट है, इसका वीडियो अलग से आपको मिल जाएगा डिटेल में पढ़ने के लिए. हाल फिर आप जानते रहो डाइपोल मोमेंट M इक्वल टू I इंटू A. I करंट है, A एरिया है ना. टाउ इक्वल टू M B sin थीटा. ठीक, ये इसी को यदि हम चाहें तो वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, टाउ इक्वल टू I A क्रॉस B. ठीक है. इसी को लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू वेक्टर M क्रॉस B. ठीक है. इससे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इससे लिखेंगे तो ये हो जाएगा. और ये बता दें यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न n रहेंगे तो n का यदि स्क्वायर में नंबर ऑफ टर्न n रहेंगे तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही टाउ इक्वल टू n IAB sin थीटा हो जाएगा. ठीक है ना. तो ये किसी कॉइल पर एक्ट टार का ये फार्मूला. इसमें ठीक है ना. तो ये हमने क्या क्या कहा फिर से एक बार सुन लीजिए. हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया PQRS, उसका लेंथ L लिया, विड्थ B लिया. PQRS को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, करंट फ्लो किया, करंट की डायरेक्शन PQRS है, फोर्स इसमें एक्ट हुआ अपवर्ड डाउनवर्ड. इसमें कोई फोर्स नहीं लगेगा पैरेलल की वजह से. दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट हैं तो फोर्स कपल फॉर्म करेंगे. टॉर्क इक्वल टू होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो ये हमने कर दिया. ठीक है ना जी. अब इस प्रकार से नए क्वेश्चन के लिए आप नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे. और जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो उसको आप पीछे से भी देख सकते हैं. आगे के लिए आप कमेंट से भी आप कर सकते हैं कि इसका वीडियो नहीं है तो हम बना के उसको भी आप भेज देंगे. थैंक यू.